नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव जैन है और मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से कुछ अपनी बातें बताना चाहता हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के इलेक्शंस होने वाले हैं। बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ। 7 और 8 दिसंबर को सन 2012 में जो बस आने वाली है, पूरे देश भर में सी इंस्टीट्यूट के इलेक्शंस हैं। काफ़ी तेज़ी से लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उसी के तहत मैंने भी सोचा कि मैं अपना एक वीडियो आप लोगों के सामने शेयर करूं। मेरी प्रोफाइल कुछ इस प्रकार से है। मेरा नाम गौरव जैन है और मैं 1983 13 नवंबर 1983 को फिरोजाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में आगरा के पास एक छोटी सी जगह है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा आगरा में हुई और मैंने अपना सीए सन 2005 नवंबर में कंप्लीट किया। मैं सीए करने दिल्ली आया और मेरी आर्टिकलशिप ग्रांट थॉर्टन, जो एक जानी मानी कंपनी है, वहाँ से मैंने आर्टिकलशिप करी। ग्रांट प्लेस में इनका ऑफिस है और पूरे देश भर में मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए इस दौरान। अभी जो इलेक्शंस हैं उसमें मैंने डिसाइड किया है कि एनआईआरसी से, यानी कि नॉर्थन इंडिया के जो 6 स्टेट्स हैं, जिसमें कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ आते हैं, वहां से मैं कंटेस्ट करूं। सन 2009 के भी इलेक्शंस में मैंने कंटेस्ट किया था और उस समय मैं यंगेस्ट कैंडिडेट था। अब मैं फिर से रिकंटेस्ट कर रहा हूं और मेरी आप सभी से यही आशा है कि आप मुझे बैलेट नंबर 24 पर अपना फर्स्ट प्रेफरेंस वोट देंगे। थैंक यू सो मच। और मैं अपने बारे में कुछ और एजेंडा कि मैं आखिर क्यों इलेक्शंस कंटेस्ट करना चाहता हूँ, ये आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरी आर्टिकलशिप जब ग्रांट थॉर्टन में हुई, उसके बाद मैंने कुछ टाइम के लिए ठाकुर वेंद्रनाथ अय्यर में और एसआर विनोदिया एंड कंपनी में भी कुछ समय काम किया। उसके बाद मैंने सन 2006 जनवरी से अपनी सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट करी। मेरा ऑफिस उस समय लक्ष्मी नगर, जो कि दिल्ली में ईस्ट दिल्ली में पड़ता है, वहाँ था। आजकल मेरा ऑफिस लक्ष्मी नगर में है और मेरा रेजिडेंस इंदिरापुरम, जो कि गाजियाबाद क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ मेरा निवास है। मेरे कुछ एजेंडे मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। सबसे पहला एजेंडा मेरा है कि आजकल वैसे ही महंगाई बहुत बढ़ रही है, सभी लोग बहुत परेशान हैं। उसके बाद हमारे इंस्टीट्यूट में फीस भी इसकी वजह से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और स्टूडेंट भी, सभी को पता है कि बहुत बढ़ गए हैं और रेवेन्यू मोटिव के लिए फीस काफ़ी बढ़ाई गई है। मैं चाहता हूँ कि फीस का बर्डन थोड़ा मेंबर से और स्टूडेंट से कम किया जाए। मैं अगर जीत के एनआईआरसी में आया तो मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि जो ऑलरेडी सरप्लस फंड एनआईआरसी के फंड्स में ऑलरेडी है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और कम से कम फीस बहुत तरह के माध्यम से जो बच्चों से और मेंबर से चार्ज की जाती है, उसे थोड़ा कम किया जाए। जब मैं प्रैक्टिस में आया था तो मुझे पता है कि काफ़ी न्यूली मेंबर्स प्रैक्टिस में बहुत सफ़र करते हैं, स्ट्रगल करते हैं आरंभिक शुरुआत के 2-3 सालों में। तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं जीत के आया तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेंबर्स, बाकी कैंडिडेट्स को कन्विंस करूं और ये प्रस्ताव लेके आऊं कि कम से कम शुरुआत के 2 सालों में जो मेंबर्स नई प्रैक्टिस में आते हैं उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाए। इसके अलावा हम सारे लोग जो प्रैक्टिस करते हैं और जो आर्टिकलशिप करते हैं, उनको एक डमी आर्टिकलशिप नाम की चीज़ बहुत अच्छे से पता है। मैं चाहता हूं कि बहुत वर्षों से ये चीज़ सुनते हुए हम सभी लोग आ रहे हैं कि डमी आर्टिकलशिप पे रोक लगाई जानी चाहिए, लगाई जानी चाहिए, बट हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी एक प्रॉपर कदम आज तक नहीं उठाए गए हैं। तो मेरे जैसे यंग मेंबर जब तक काउंसिल में, एनआईआरसी में नहीं आएंगे, तब तक डमी आर्टिकलशिप से जो प्रॉब्लम हो रही है उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाएगा। इसलिए मेरा सबसे प्रारंभिक उद्देश्य यही है कि डमी आर्टिकलशिप जितनी भी हो रही है उस पर बहुत सारे ऐसे चेक लगा के उसको रोका जाए। मैं चाहता हूं कि हमारे जो मेंबर्स जो क्वालिफाई करते हैं, यंग मेंबर्स, वो
शुरुआत में ही सभी मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री के लिए या जॉब के लिए ट्राई करते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं देना चाहता हूँ अगर मैं जीत के आया कि सभी मेंबर्स को प्रॉपर तरीके से एक मोटिवेशन दिया जाए GNCS क्लासेस के माध्यम से, या हमारे स्टडी मटेरियल में इस तरह की चीज़ें इंक्लूड की जाएं जिससे उनका एक अंदर से मोटिवेशन आए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रैक्टिस की तरफ भी, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस जो एक प्रोफेशन की गरिमा है वहाँ जाएं, और जिसकी वजह से आने वाले समय में नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। और साइमल्टेनियसली जो हमारे पिछले कुछ वर्षों में हम लोग सभी एक समस्या से रूबरू हो रहे हैं कि लोगों को जो जॉब में जा रहे हैं आसानी से जॉब नहीं मिल रही, अगर मिल रही है तो उनकी सैलरीज पिछले वर्षों में जो काफ़ी अच्छी थी वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हो रही है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स प्रैक्टिस में आएंगे तो वो और दूसरे मेंबर्स के लिए भी, नए क्वालिफाइड मेंबर्स के लिए भी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करेंगे, और हमारे जो नए मेंबर जो परेशान हैं आज की डेट में कम सैलरी से, उनको भी इस समस्या से मुक्ति मिलेगी। पिछले कुछ वर्षों में सभी हम लोगों ने एक बड़ी अजीब सी चीज़ देखी कि कुछ प्लेसमेंट जो इंस्टीट्यूट कराता है वहाँ पर कंपनियों से भारी मात्रा में प्लेसमेंट की एंट्री फीस चार्ज की जाती है, और साथ ही साथ पिछले साल तो जो यंग मेंबर्स थे उनसे भी एक शुल्क लिया गया प्लेसमेंट के लिए, तो जिसकी वजह से ऑलरेडी जो प्लेसमेंट नहीं हो रहे थे वो काफ़ी कम हुए। तो मेरा यही प्रस्ताव है कि अगर मैं जीत के आया तो सबसे पहले ऐसा एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालूंगा जिसकी वजह से कोई भी कंपनी या कोई भी न्यू मेंबर्स को प्लेसमेंट के लिए फीस ना देनी पड़े इंस्टीट्यूट में। बहुत सारे मेंबर्स जो बनते हैं बहुत ही पुअर फैमिली बैकग्राउंड से जब स्टूडेंट होते हैं वो निकल के आते हैं, तो मेरी जो एक डिमांड, एक एजेंडा में ये प्रमुख और है कि जो भी पुअर फैमिली बैकग्राउंड से अगर बच्चे आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ सब्सिडी दी जाए, उनको कुछ रियायत दी जाए जो बाकी बच्चों से कम हो उनके फीस की। कुछ वर्षों पहले हमारे इंस्टीट्यूट ने एक बेनेवोलेंट फंड एक शुरू किया था जिसमें सभी मेंबर्स और स्टूडेंट्स अपनी इच्छा से कुछ पैसे जमा कराते हैं। उस फंड का जो यूटिलाइजेशन है पिछले कुछ वर्षों में मैंने अपने कुछ पर्सनल केसेस में देखा है कि जब कोई मेंबर डिसीज हो जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है या उसको कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसका भुगतान इजीली नहीं हो पाता। तो मेरी यही एक एजेंडा है कि अगर कोई मेंबर की डेथ हो जाती है या नॉट ओनली मेंबर बट किसी भी स्टूडेंट की भी, हमारे CA इंस्टीट्यूट में से रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट है उसको कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली मेंबर को बेनेवोलेंट फंड के माध्यम से इमीडिएट पेमेंट का भुगतान हो और उसको इसके लिए इंस्टीट्यूट के चक्कर ना लगाने पड़े उसकी फैमिली को। सभी लोग जानते हैं कि हमारे पूरे मेट्रो सिटी में खास तौर से और अब तो छोटे छोटे शहरों में भी सैटेलाइट कोचिंग के माध्यम से पूरे दिन CA इंस्टीट्यूट एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना फ्लोरिश हो रहे हैं, CA की क्लासेस देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो IPCC में हैं या फाइनल में हैं वो प्रॉपर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करने नहीं जाते। तो मेरी ये डिमांड है अगर मैं आया इन इंस्टीट्यूट पे प्रॉपर चेक लगाया जाए, प्रॉपर रोक लगाई जाए जो ऑफिस आवर्स में कोचिंग चलाते हैं, जिसकी वजह से बाकी स्टूडेंट्स को डमी लेने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और मैंने ये भी देखा है, ये भी नोटिस किया है कि काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं डमी क्लासेस के लिए। तो ऐसे टीचर्स अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या नहीं हैं उन पर प्रॉपर एक्ट के माध्यम से उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए और उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया जाना चाहिए। जो भी मेंबर जीत के आते हैं NIRC में, मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर भी अगर मैं जीत के आया तो दैट मीन्स मेरे ऊपर भी एक प्रॉपर चेक हो कि जो इंस्टीट्यूट का फंड है, जो NIRC का फंड है, वो किसी के भी पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज में ना आए। दैट मनी बिलोंग्स टू द स्टूडेंट्स एंड द मेंबर्स ऑफ द ICI। दैट शुड नॉट बी siphoned in the private, in the personal pocket of any member of NIRC।
जो भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अगर कोई भी स्टूडेंट या मेंबर कोई भी इंक्वायरी इंस्टीट्यूट से अगर जानना चाहता है तो उसका इमीडिएट उसका रिप्लाई दिया जाए, ना कि उसको कई महीनों तक टाला जाए। हमारे इंस्टीट्यूट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे इंस्टीट्यूट की इस लेवल पे टॉक्स हों कि जितने भी लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट्स हैं वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के परव्यू में आए। यानी कि जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं, बहुत सारे घोटाले हम बहुत सारे वर्षों में देखते हुए आ रहे हैं कि वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं और वो गवर्नमेंट कंपनीज नहीं है। तो गवर्नमेंट के टाई अप के माध्यम से मीटिंग्स करके हम लोग, मैं ये चाहता हूं कि हमारा इंस्टीट्यूट आगे आए और ऐसा कोई प्रस्ताव, ऐसा कोई बिल पास कराए जिससे कि जितनी भी एटलीस्ट लिस्टेड कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आए, सीएजी के अंदर आए, जिससे कि उनका ऑडिट्स भी इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराया जाए। इससे करप्शन फ्री कराने में हमारे देश को बहुत एक बड़ी सफलता मिलेगी। सभी मेंबर जो प्रैक्टिस में है या प्रैक्टिस में नहीं है बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि बैंक ऑडिट्स का अलॉटमेंट, इंटरनल ऑडिट का भी, स्टैट्यूटरी ऑडिट का भी और सीएजी ऑडिट का भी करप्शन फ्री नहीं है। तो मेरा एक एजेंडा है कि ऐसे कुछ प्रस्ताव लाए जाएं या ऐसे प्रयास किए जाएं एक सारे मेंबर्स और सारे काउंसिल और एनआईआरसी के थ्रू कि सारे की सारे बैंक ऑडिट्स और सीएजी ऑडिट करप्शन फ्री हों, जिससे कि सभी यंग मेंबर्स को जो भी प्रैक्टिस में आते हैं सबको अपॉर्चुनिटी बराबर मिले ऑडिट अलॉटमेंट की। नए चार्टर्ड अकाउंटेंट काफी दिक्कतों का सामना करते हैं सीएजी ऑडिट्स लेने में, तो मैं ये प्रयास करूंगा कि सीएजी ऑडिट्स न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी मिले, ना कि वो केवल रिजर्व हों 10 साल मिनिमम प्रैक्टिस वाले सीएज के लिए। हमारे मेंबर्स और स्टूडेंट्स छोटी छोटी क्वेरीज के लिए एनआईआरसी के दफ्तर में या आईसीएआई भवन में बहुत दिनों तक कई बार छोटी छोटी क्वेरीज के लिए परेशान होते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे पोर्टल बनाए जाएं, ऐसा स्टाफ की प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए जिससे कि उनकी क्वेरीज अच्छे से जल्द निपटाई जाए। जो भी रिसीप्ट होती है एनआईआरसी की या जो भी पेमेंट होता है उसका प्रॉपर इंटरनल ऑडिट किया जाए। हर महीने उसकी बैलेंस शीट, उसका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एनआईआरसी की वेबसाइट पर प्लेस हो। पिछले कुछ वर्षों में, जब से मैं इंस्टीट्यूट का मेंबर हूं, मैं 7 साल से इंस्टीट्यूट का मेंबर हूं और अब एफसीए हूं, मैंने ऐसी बहुत सारे ह्यूज एक्सपेंसेस देखे हैं जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में रेगुलर किए जाते हैं और सेमिनार्स की जाती हैं और उसके बाद जो डेफिसिट हुआ या कुछ पैसा कम पड़ा तो वो आने वाले समय में मेंबर्स के ऊपर बड़ी फीस के रूप में लाद दिया जाता है। तो मेरा ये एक एजेंडा है कि इस तमाम फिजूल खर्ची को कम से कम किया जाए। जो सेमिनार अगर छोटी जगह हो सकती हैं, कम खर्चे में हो सकती हैं, पैसा बचाया जा सकता है तो उसे बचाया जाना चाहिए और जो पैसा बचे उसको फिर हम मेंबर्स, स्टूडेंट्स की फीस बर्डन को कम करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं पिछले कुछ वर्षों से वीगन हूँ। वीगन वेजिटेरियन की तरह होता है जिसमें कि हम लोग थोड़ा सा एडिशनल जाके मिल्क प्रोडक्ट्स भी यूज नहीं करते, कोई डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसके तहत मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट में भी आने वाले समय में जो भी सेमिनार्स होती हैं या प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन फूड ही सर्व किया जाए और अगर कहीं पर अल्कोहल सर्व हो रहा है तो उस पर रोक लगाई जाए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9871122601। आई रिपीट 9871122601। और अगर आप मेरा फेसबुक पे मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं www.facebook.com/vegan Gaurav Jain।
इट्स वीगन गौरव जैन, VEGAN और मेरा बैलेट नंबर 24 है। इलेक्शन डेट 7 और 8 दिसंबर है। उम्मीद है अगर आप मुझे जिताना चाहते हैं तो आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट से मुझे जरूर नवाजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच। जय हिंद।